एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रानी और गुड़िया। रानी बड़ी बहन थी, साबिर, मेहनती और नरम दिल, जबकि गुड़िया छोटी बहन थी, नखरेबाज, हसीन और ज़रा मगरूर मिजाज। रानी की शादी एक मामूली किसान यूसुफ से हुई थी, जो दिन रात खेतों में काम करता था, मगर पिछले कुछ महीनों से बीमार था। गुर्बत ने इनके घर का चूल्हा बंद कर दिया था। इधर गुड़िया की शादी एक मालदार ताजिर से हुई थी। जावेद के पास जमीनें, नौकर चाकर और गांव में इज्जत और रोब था। गुड़िया को अपने अमीर होने पर बड़ा नाज था। हर सुबह रानी अपने बीमार शौहर और छोटे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गुड़िया के घर काम करने चली जाती थी। गुड़िया ने वादा किया था, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, मगर रोज के काम के बदले मैं तुझे कुछ अनाज दे दिया करूंगी। रानी के लिए वही काफी था, क्योंकि इसके घर में फाके की नौबत थी। एक दिन रानी जरा देर से पहुंची। गुड़िया दरवाजे पे खड़ी गुस्से से बोली, अरे रानी, तुझे शर्म नहीं आती? सुबह से घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तू अब आई है, समझती है कि बड़े घर में कितना काम होता है। रानी ने नरमी से जवाब दिया, बहन बिलाल को रात से बुखार था, इसकी देखभाल में देर हो गई, अब मैं फौरन काम शुरू करती हूँ। गुड़िया ने नाक चढ़ाते हुए कहा, चलो अब ज्यादा बातें नहीं करो, पहले सहन साफ करो, फिर बर्तन धो, और काम ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। रानी खामोशी से काम में लग गई। इसके हाथों में थकन थी, मगर दिल में सब्र। वो पूरा घर साफ करती, सहन में झाड़ू देती, बर्तन चमकाती और आखिर में गंदम चुनने लग जाती। गुड़िया कुर्सी पर बैठी फोन पर तस्वीरें खींच रही थी। जब दिन ढलना शुरू हुआ तो गुड़िया ने कहा, बस अब काम खत्म हुआ। अच्छा ये देख, ये टूटे फूटे दाने और कचरा अलग कर दे। साफ वाला दाना मेरे बावर्ची को दे देना, और बाकी तू अपने घर ले जा सकती है। तुम्हारे जैसे लोग तो यही खा लें तो गनीमत समझो। रानी ने सर झुकाकर वही टूटे दाने अपने चादर में बांधे और शिकायत किए बगैर वहां से चल दी। वापस घर पहुंची, दाना छाना, आटा पीसा और इन्हीं से 2 रोटियां बनाकर अपने बीमार शौहर और बेटे को खिला दिया। अगली सुबह फिर वो काम पर गई। गुड़िया ने कहा, आज मेरा दिल कुछ तली हुई चीज खाने का है, कचौरियां बना देना, मगर जरा मजे की बनाना, जावेद को बहुत नाजुक जायका पसंद है। रानी ने कहा, जी जैसा आप चाहें। वो जल्दी से झाड़ू पोछा करके कचौरियों का मसाला पीसने लगी। जब खुशबू फैली तो गुड़िया ने कहा, वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। खुशबू ने तो भूख बढ़ा दी है। वो और जावेद दोनों पेट के मजे से खाने लगे। रानी की आंखों में एक उम्मीद थी, शायद आज गुड़िया अपने भांजे के लिए एक कचौरी दे दे। मगर खाने के बाद गुड़िया बोली, अच्छा सुन, कल के बचे हुए चावल और ये थोड़ी सी सब्जी बची है, ये ले जाओ। हमारे घर में कोई नहीं खाता बासी चीजें, तुम्हारे घर वाले तो आदी हैं। रानी ने आंसू रोके, वही थैली संभाली और वापस चल दी। वो जानती थी गुर्बत में ये भी बड़ी नेमत है। दिन हफ्तों में बदल गए। रानी रोज जाती, काम करती और वही बासी खाना ले आती। हर दिन इसके दिल पर एक नया जख्म लग जाता था। एक रोज गुड़िया के घर पर बड़ी तकरीब थी। जावेद को तिजारत में बड़ा नफा हुआ था, तो इसने पूरे गांव को दावत दी। मीठे पकोड़े, बिरयानी, समोसे, खीर, हर नेमत तैयार हो रही थी। गुड़िया ने सुबह ही रानी से कहा, कल सुबह जल्दी आ जाना, बहुत काम है, हमारे घर खुशी का दिन है। सफाई, बर्तन, बावर्चियों की मदद, सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। अगली सुबह रानी सूरज निकलने से पहले ही जा निकली। इसका बेटा बिलाल दरवाजे पर आकर बोला, माँ, आज क्यों इतनी सुबह जा रही हो? रानी ने प्यार से कहा, बेटा, आज तेरी खाला के घर खुशी का दिन है, बहुत सारे पकवान बनेंगे, मैं जल्दी जाऊंगी ताकि शाम तक वापस आ जाऊं। बिलाल ने मासूमियत से कहा, माँ, खाला के घर इतने पकवान बन रहे हैं तो मेरे लिए भी मीठा जरूर लाना। रानी मुस्कुराई और वहां से चली गई। दिल में हल्का सा दर्द था। इसकी बहन ने इसको तो बुलाया, मगर इसके बेटे को नहीं। गुड़िया के घर बड़ी चहल पहल थी, तो रोशनियों से आंगन जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे और बावर्ची बड़ी बड़ी देगों में खाना बना रहे थे। रानी पूरा दिन काम में लगी रही। जब सब मेहमान खाना खा चुके, तब भी बहुत सारा खाना बच गया। रानी, ये देख, इतना खाना बच गया है, आज ये मिठाई के टूटे टुकड़े
चीनी की परात में जमे थे और खाना बर्तनों में बचा हुआ था। ये तू सब ले जा, तेरे घर के लिए यही बहुत है। रानी ने वही थाल चादर में लपेट ली। आंखों में आंसू भर आए मगर जबान खामोश रही। घर जाते वक्त वो रास्ते में पुराने बरगद के दरख्त के नीचे रुक गई। वो दरख्त गांव में मुकद्दस माना जाता था। लोग कहते थे कि इसकी छांव में बैठकर जो भी दिल से फरियाद करे, अल्लाह उसकी फरियाद सुनता है। रानी ने जमीन पर बैठकर रोते हुए कहा, ए अल्लाह, ये जिंदगी तो बस रोने के लिए रह गई है। रोज जिल्लत, रोज भूख, रोज शर्मिंदगी। मेरा बच्चा मासूम है, क्या इसका कसूर ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ? अगर तुझे तरस आता है तो आज ही मुझे उठा ले। इसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। अचानक हवा का एक झोंका आया और बरगद के दरख्त से पत्ते सरसरा उठे। रानी ने रोते रोते अपने आंसू पहुंचे और घर की तरफ चल दी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो बिलाल दौड़ता हुआ आया। माँ, तुम आ गई? क्या लाई हो मेरे लिए? मिठाई लाई हो ना? रानी ने लरजते हाथों से चादर खोली और चमकारी सा मंजर सामने आ गया। टूटे टुकड़ों की जगह रंग बिरंगी मिठाइयाँ, बिरयानी, समोसे, हलवे, लड्डू, जलेबियां। खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। बिलाल खुशी से तालियां बजाने लगा। माँ, ये सब कहाँ से आया? रानी हैरत से कांप रही थी। जब वो अंदर गई तो देखा इसका बोसीदा घर चमक उठा था। दीवारें नई ईंटों से बनी हुई थीं। सहन में चांदी की चमक थी। यूसुफ जो महीनों से बिस्तर पर था, बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ा था। रानी की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा। ए खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी सच्चाई की लाज रख ली। अब इनका घर खुशियों से भर गया। 3 दिन गुजर गए। गुड़िया हैरान थी कि रानी काम पर क्यों नहीं आ रही। इसने एक नौकर को भेजा, जाकर देखो कि क्या माजरा है। नौकर जब वापस आया तो हाँफता हुआ बोला, मालकिन, वो रानी तो अब बहुत अमीर हो गई है। नया मकान, नया फर्श, इसका शौहर सहदयाब हो गया है और घर में सोना चांदी का सामान है। गुड़िया के दिल में जलने की आग भड़क उठी। क्या वो रानी जो मेरे घर में बर्तन मांजती थी अब मुझसे ज्यादा अमीर हो गई है? ये कैसे हो गया? शाम को गुड़िया खुद रानी के घर गई। अरे बहन, तू आई नहीं, इसलिए मैं फिक्र में थी। और ये सब कैसे हुआ? रानी ने मुस्कुराकर सब सच कह दिया। बहन, मैं उस दिन तेरे दिए हुई मिठाई की चूरी लेकर जा रही थी, मगर दिल दुखा हुआ था। मैं बरगद के दरख्त के नीचे जाकर बैठकर रोने लगी। शायद अल्लाह ने मेरी सच्चाई देख ली। फिर सब बदल गया। गुड़िया के दिल में लालच ने जगह ले ली। वो रात भर सोचती रही, बरगद के नीचे अल्लाह से दुआ मांगने से दौलत मिलती है तो मैं क्यों न जाकर वही करूं, मगर इस बार ज्यादा मांगूंगी, रानी से भी बड़ी हो जाऊंगी। अगले दिन वो रानी के घर पहुंची और बोली, बहन, मैं भी अब तेरी तरह काम करना चाहती हूँ। रानी ने हैरत से कहा, तुझे इसकी क्या जरूरत, तेरे पास सब कुछ तो है। मगर गुड़िया बज़िद थी। रानी ने कहा, अच्छा आ जाओ। दिन भर गुड़िया ने काम किया। शाम को रानी ने इसे ताज़ा मिठाइयाँ दी तो गुड़िया बोली, नहीं, मुझे वही बची कुची बासी चीजें दो जो मैं तुम्हें दिया करती थी। रानी ने चौंक कर कहा, क्यों बहन? बस मेरा दिल चाहता है वही लूं। रानी ने कुछ ना कहा और वही थाली थमा दी। रात को गुड़िया वही बासी खाना लेकर बरगद के दरख्त के नीचे गई। ए अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बहन के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। तू मुझे भी वही दौलत दे जो तूने इसको दी, वरना मुझे मार डाल। हवा का तेज झोंका चला, पत्ते सरसरा उठे और तब एक गहरी आवाज गूंजी, ए औरत, तू झूठ बोलती है। तेरे दिल में लालच भरी हुई है। तेरी बहन ने सब्र मांगा था, तू दौलत मांग रही है। तूने दूसरों का हक मारा, गरूर किया, अब सजा भुगत। गुड़िया खौफ से कांपने लगी। नहीं, मैं गलती पर थी। आवाज आई, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मगर तेरा गरूर तुझे जरूर मार डालेगा। जा देख अब तेरा महल क्या बन गया है। गुड़िया भागती हुई घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंची तो चीख निकल गई। इसका आलीशान मकान मिट्टी की झोपड़ी बन चुका था। जावेद फर्श पे बैठा सर पकड़कर रो रहा था। ये क्या हो गया है गुड़िया? ये क्या हो गया गुड़िया? मैंने कहा था ना कि लालच मत कर, तेरा गुरूर, तेरा तकब्बुर सब कुछ ले डूबा। गुड़िया जमीन पर बैठकर रोने लगी। काश मैंने अपनी बहन से मोहब्बत की होती, इसकी इज्जत, इसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाया होता। रानी ने खबर सुनी तो दौड़ी आई। इसने बहन को गले से लगाकर कहा,
لالچ ہمیشہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بہن، میں نے سچائی مانگی تھی، تو نے دولت، فرق صرف نیت کا تھا۔ بہن، اب سمجھ گئی ہوں، اصل دولت صبر، محبت اور قناعت میں ہے، سونے چاندی میں نہیں۔ رانی نے مسکرا کر کہا، بس یہی سچ ہے بہن۔ گاؤں کے لوگ آج تک یہ قصہ سناتے ہیں کہ سچائی اور صبر انسان کو اوپر اٹھاتی ہے، مگر لالچ سب کچھ چھین لیتی ہے۔